21 मई का न्यूज़पेपर है। इसमें हम मेनली प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ये पहला टॉपिक है फ्रंट पेज पे। इसमें लिखा है एम्फन करके एक साइक्लोन। तो टर्म एम्फन, साइक्लोन और लैंडफॉल जोग्राफिकल टर्म्स हैं, तो इसे हम पढ़ना ज़रूरी है कि इसका नाम क्यों है, कैसे आता है, कैसे कब आता है, वगैरह वगैरह इन्फॉर्मेशन ये आप बुक से या इंटरनेट से पढ़ सकते हैं। बाकी जो इसमें इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि कितने लोग मरे, कब आया और कितनी स्पीड से आया, वो सब इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आजकल काफ़ी इन्फॉर्मेशन आ रही है लॉकडाउन रिलेटेड, जो ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे प्रीलिम्स के लिए। और अब हम देखेंगे ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इसकी बात करी गई तो ये बॉर्डर रिलेटेड, इंटरनेशनल रिलेशन, जोग्राफ़ी, इन सब का पार्ट हो गया। तो ये सिलेबस का पार्ट है, तो हमें इसे पढ़ना पड़ेगा। तो मेनली आपको देखना क्या है कि अगर कोई चीज़ सिलेबस का पार्ट है तो वो आप प्लीज़ पढ़ लिए, और बाकी चीज़ें आप जो जनरल चीज़ें लगती हैं वो आप इग्नोर कर सकते हैं। जैसे आजकल लॉकडाउन रिलेटेड चीज़ें हैं, ये सच इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए, क्योंकि टेम्प्रेरी चीज़ें हैं। अब ये देखिए, और इसमें एक टॉपिक और है जहाँ नेपाल के बॉर्डर की इशू की बात करी गई है, तो वो भी जोग्राफ़ी और इंटरनेशनल रिलेशन की बात करी गई है, तो वो हमें पढ़ना पड़ेगा। बाकी इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो देखो कुछ काम की नहीं है हमारे, अगर सिलेबस से रिलेटेड नहीं है तो हमारे काम की नहीं है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। इस टॉपिक में लिखा है, ये है सिटी वाली न्यूज़। सिटी वाली न्यूज़ का इशू ये रहता है कि आपको जनरली स्किप करना है, क्योंकि हर किसी की सिटी अलग होगी, हर एक कैंडिडेट अलग अलग इंडिया के अलग अलग सिटीज़ में बैठा हुआ है, तो हर जगह की न्यूज़ अलग होगी जनरली। बट इसमें कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं, अगर आपको लगता है कि सिलेबस का पार्ट है तो वो आप पढ़ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं। यहाँ देखिए, इतने बड़े न्यूज़पेपर के पूरे पेज पे ये न्यूज़ आई है, तो कुछ तो इम्पोर्टेंट होगी। तो इसमें आप देख सकते हैं कि क्या स्कीम है, किस स्टेट में आया है, और इसमें इतना बड़ा आर्टिकल देने की ज़रूरत क्या है। बट आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, और ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब ये देखो, मैंने पहले बताया था कि बॉर्डर रिलेटेड न्यूज़ है तो इम्पोर्टेंट बन जाती है ऑटोमेटिकली। तो मैंने इसके ऐसे नोट्स बना रखे हैं कि जो उसमें दे रखा है, कुछ जोग्राफिकल लोकेशंस हैं उसको मैंने बता रखा है। तो उसमें से क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस आर इन इंडिया टाइप, ऐसे करके क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो, हर कोई लोकेशन इंपॉर्टेंट नहीं होती, लेकिन जो डिस्प्यूटेड एरियाज़ हैं वो ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। अब ये देखो, ये जो बड़े पेज पे स्क्रीन में आया था, न्याय स्कीम करके है छत्तीसगढ़ में। तो इसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए, ये आप इंटरनेट से ढूंढ सकते हो, या फिर आपके मंथली मैगज़ीन जो आप एक फॉलो करोगे उसमें ऑटोमेटिकली आ जाएगा। बट इसमें पता होना चाहिए कौन सी स्टेट में है। अब हम देखो, अब ये नेक्स्ट पेज आ गया न्यूज़पेपर का। ये रीजन वाली न्यूज़ है। इसका भी सेम लॉजिक होता है कि देखो, हर किसी स्टेट में रीजन अलग होगा। आप दिल्ली में बैठे हो, ये आपके रीजन की बातें कर रहा है। कोई बंदा तमिलनाडु में बैठा है तो वो उस रीजन की बात कर रहा है। लेकिन फिर भी आप देख सकते हो, अगर आपको लगता है कि कुछ सिलेबस का पार्ट है तो आप उसको टर्म को मार्क कर सकते हो, और उसको आप पढ़ सकते हो इंटरनेट या अपनी बुक्स के थ्रू। अब यहाँ पे लोकस्ट स्वॉर्म करके कुछ था। अब ये जोग्राफिकल एक लॉजिक है। अब आप देखो बाकी चीज़ें कि नेक्स्ट पेज पे आओ। इसमें साउथ रीजन का टॉपिक है। साउथ रीजन में अगर आपको लगता है कि सिलेबस का पार्ट है, जोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी वगैरह का पार्ट है, तो आप उसे पढ़ सकते हो, अदरवाइज़ इसको इग्नोर कर सकते हो। अब आप जाओ, हम जाएंगे एडिटोरियल पेज पे। इग्नोर। अब आप आ जाओ एडिटोरियल पेज पे। एडिटोरियल पेज पे आप देखो, एक रीडिंग मार लो हर एक आर्टिकल की। अगर आपको लग रहा है कि जनरल चीज़ें बोल रहा है तो वो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जैसे ये नेक्स्ट टॉपिक पर आओ। इसमें बोल रहा है कि एक से वही सेम लॉजिक, सिंगल रीडिंग मारो। अगर वो जनरल चीज़ें बोल रहा है तो छोड़ दो। इसमें बोल रहा है कि जैसे कि कोविड को ट्रीट करने के लिए बाकी जो हेल्थ सर्विसेज हैं उसे इग्नोर किया जाता है। यार, ये तो सभी को पता ही है ना कि आजकल क्या हो रहा है। तो मतलब ये जनरल चीज़ें हो गई, तो ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे प्रीलिम्स के लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक देखो, उसको एक बार रीड मार लो 5 मिनट में, पता लग जाएगा कि क्या बोल रहा है। जनरल चीज़ है तो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, ठीक है। अब इसमें डिफेंस रिलायंस की, सेल्फ रिलायंस की बातें कर रहा है, जो आत्मनिर्भर मोदी जी हमारे बोल रहे हैं उसके बारे में बात कर रहा है। तो वो जनरल चीज़ है, ये आप मंथली मैगजीन से भी कवर कर सकते हो, और ये मेनली आपका मेंस रिलेटेड टॉपिक्स हैं। बट हम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम पढ़ेंगे तो ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं बनता है ये, ठीक है। अब आप आओ सेम लॉजिक से नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। सेम उसमें वही चीज़ है, अगर वो जनरल चीज़ें बोल रहा है तो प्रीलिम्स के लिए नहीं है इम्पोर्टेंट। अगर वो बहुत ही जनरल और बेसिक चीज़ें बोल रहा है तो नहीं है इम्पोर्टेंट। सेम नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाओ, वही सब चीज़ें हैं। तो एडिटोरियल जनरली जनरल चीज़ें ही बोलता है, तो वो मेन रिलेटेड बन जाता है। अगर टॉपिक आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट है सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से,
तो आप उसको मेन से रिलेटेड पढ़ सकते हो, बट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रीलिम्स वो इम्पोर्टेंट नहीं होता, क्योंकि उसमें ऐसा इन्फॉर्मेशन होती ही नहीं है। तो एडिटोरियल जनरली ऐसे ही निकल जाता है। अब आजकल वैसे भी कोविड-19 को लेकर काफ़ी न्यूज़ आ रही है, सो हमें ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, बट बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए, जो आई थिंक अभी तक सभी को पता ही होगा, जैसे सिम्प्टोमेटिक, एसिम्प्टोमेटिक टर्म्स वगैरह। तो आपको वही एक रीडिंग मारनी है हर एक आर्टिकल की और देखना है कि ये काफ़ी अगर जनरल चीज़ें बोल रहा है तो वो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। तो अब हम जैसे नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। अब नेक्स्ट पेज में भी सारे आर्टिकल्स पढ़ने ही हैं, बट देखना है कि अगर कोई फालतू इन्फॉर्मेशन है, जैसे आजकल लॉकडाउन रिलेटेड काफ़ी न्यूज़ आ रही है, तो वो इम्पोर्टेंट नहीं बनती है। अब ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की बात करी गई है, जो मैंने पहले बताया था, बॉर्डर रिलेटेड इशू है, इंटरनेशनल रिलेशन का इशू है, तो वो टॉपिक सिलेबस का आपके पार्ट है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें आप बस इश्यूज़ देख लो, लोकेशंस देख लो, और वो आप उसके नोट्स बना लो इंटरनेट से। बाकी इस टॉपिक में जैसे ये लिखा है कि एक बार रीडिंग मारने का पता लग जाएगा कि डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी की बात कर रहा है, तो ये पॉलिटी का पार्ट है। तो ये आप टर्म मार्क करके उसको लक्ष्मीकांत से पढ़ लो या इंटरनेट से पढ़ लो। अब यहाँ पे जैसे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात करिए, तो इसमें आपको पता होना चाहिए कौन देता है ये, तो इसका आप नोट बना लो, जो आप हर दिन का एक नोट बनाओगे न्यूज़पेपर का। तो बाकी तो इसमें और कुछ इम्पोर्टेंट लगता नहीं है। तो अब ये हम नेक्स्ट चलते हैं। वही लोकेशन जो मैं बता रहा था आपको कि आपको डिस्प्यूटेड लोकेशन वगैरह देखनी है और उसको नोट डाउन कर देना है। अब देखो ये नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ये बोल रहा है कि ताइवान और इसका इंटरनेशनल रिलेशन का टॉपिक है, तो ताइवान, इंडिया, चाइना के बीच में क्या क्या डायमेंशंस हैं, ये सब चीज़ें देख सकते हो। ताइवान की न्यूज़ आई क्यों है, तो ताइवान, इंडिया और चाइना के बीच का रिलेशंस देख सकते हो। तो वो आपको इंटरनेशनल रिलेशन का पार्ट कवर हो गया, ये आप नेट से ढूंढ सकते हो। अब आप देखो नेक्स्ट, जो भी जनरल इन्फॉर्मेशन है वो आप बिल्कुल ही इग्नोर कर सकते हो, और जो लॉकडाउन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो भी आप इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि आजकल न्यूज़पेपर में वही आ रहा है और कुछ आ ही नहीं रहा है। अब देखो नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। नेक्स्ट पेज में अब ये किसी का ओपिनियन है, हमें क्या करना है किसी के ओपिनियन से, तो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। इसमें लिखा है कि जैसे देखो ये है डिक्लेयर्ड फॉरेनर्स करके। अब डिक्लेयर्ड फॉरेनर, उससे पहले ये देखिए ये वाला टॉपिक, हाँ ये है डिक्लेयर्ड फॉरेनर वाली चीज़। तो डिक्लेयर्ड फॉरेनर आप अपनी नोटबुक में लिखो, देखो क्या होता है। इनफैक्ट इसमें खुद में ही लिखा होगा डिक्लेयर्ड फॉरेनर किसे बोलते हैं। तो वही क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम्स में कि हु इज़ अ डिक्लेयर्ड फॉरेनर, तो वो स्टेटमेंट आ जाएगी 4, उसमें से आपको एक सिलेक्ट करनी होगी। उसके बाद आप नेक्स्ट टॉपिक पे चलो। अब नेक्स्ट टॉपिक में ये बोल रहा है कि आयुष्मान भारत की बात कर रहे हैं, तो आयुष्मान भारत क्या है, कि इसमें क्या क्या फ़ीचर्स हैं, ये आप इंटरनेट से देख सकते हो, या फिर आपका मंथली मैगज़ीन कवर कर देगा। तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसे आयुष्मान भारत भी बोलते हैं, तो इसमें बेसिक फ़ीचर्स हमें जानने हैं और कुछ जानने की ज़रूरत है नहीं। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक, अगर आपको लगता है कि बहुत जनरल है तो इम्पोर्टेंट नहीं बनता है। अब मैंने देखो यहाँ पे नोट्स बनाए थे डिक्लेयर्ड फॉरेनर का, तो इसमें ऑब्वियसली न्यूज़पेपर में ही दे रखा है डिक्लेयर्ड फॉरेनर क्या होता है, तो वो आप उसका नोट बना सकते हो। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे वही एम्फन साइक्लोन की बात कर रहा है, जो हम ऑब्वियसली पढ़ चुके हैं अभी तक। अभी नेक्स्ट टॉपिक जनरल है, ये जनरल है, ये जनरल है, तो बस पलट दो पेज। अब ये क्या बोल रहा है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है टॉपिक, सिंपल सा लॉजिक है, तो कुछ है ही नहीं इसमें सिलेबस वाला, ये भी नहीं है। नेक्स्ट पेज पे चलेंगे अब हम। अब देखो इस टॉपिक में हम आ गए, ये टॉपिक हमने उठाया और ये बोल रहा है कि इसमें बॉर्डर डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड चाइना, इसमें यूएस का भी रोल आ गया, यूएस ने अपना ओपिनियन दिया। तो अब इंडिया और चाइना के बीच में क्या बॉर्डर इशू है, क्यों आया है न्यूज़ में,
ठीक है, वो आप लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वगैरह वगैरह चीज़ें देख सकते हो। इंडिया चाइना के बीच में क्या इश्यूज़ हैं, ये इंटरनेशनल रिलेशंस का पार्ट हो गया आपका, तो ये आपने देख लिया। अब इस आर्टिकल को हम पढ़ेंगे तो इसमें वर्ड आसियान भी आ रखा है, तो आसियान पता कर लो। आसियान क्या है? इंटरनेशनल, ऑब्वियसली इंटरनेशनल रिलेशन का पार्ट है, ठीक है। तो देखो मैं नोट्स भी बना रहा हूँ साइड बाय साइड उसके। अब देखो मैंने आसियान लिखा, मतलब आसियान उसमें आया टर्म, तो मैंने आसियान ढूंढा इंटरनेट पे, आसियान का पता लग गया मुझे। उसके बाद हम देखो इसमें लिखा है क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग, ये क्या है, ठीक है, इसके बारे में पता कर सकते हो आप इंटरनेट से। बाकी इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ इन्वॉल्व हैं, क्वाड्रिलैटरल में 4 कंट्रीज़ इन्वॉल्व हैं, तो कौन कौन सी है, तो वही आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़ आर इन्वॉल्व इन क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग, तो वो ऑप्शन आपको सेलेक्ट करने होंगे। फिर ये अभी आ गया मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन करके, तो उसमें न्यूज़पेपर में लिखा भी हुआ है कि क्या है ये मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन। और बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो तो जनरल है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, वो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं बनता है। अब देखो जैसे इसमें MCC के बारे में लिखा हुआ है, असिस्टेंस, जो चाइना का ऑल्टरनेटिव, जो BRI है चाइना का, उसको ऑल्टरनेटिव देने की कोशिश करी गई है US के थ्रू, तो उसके बारे में बात कर रहा है ये। बाकी अगर चीज़ें जनरल हैं तो इग्नोर करो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ये अब बोल रहा है US तालिबान के बीच में। अब US तालिबान के बीच में, इनके बीच में क्या सीन हुआ था रिसेंटली बांग्लादेश में, तो वो आप पता कर सकते हो, इंटरनेशनल रिलेशन का पार्ट है। इंडिया का क्या से है इसमें, बांग्लादेश में इंडिया का क्या रोल है, क्यों इम्पोर्टेंट बन जाता है बांग्लादेश, तो हमारा रिलेशन बांग्लादेश के साथ कैसा है वो आप पढ़ सकते हो। अब नेक्स्ट, अब देखो मैंने नोट्स भी बना रहा हूँ साइड बाय साइड। अब नेक्स्ट देखो इसमें ओस्लो अकॉर्ड की बात करी गई है। अब ये देखो ओस्लो अकॉर्ड क्या है, किसके बीच में है, ठीक है, ये सब इज़राइल, पैलेस्टाइन, US वगैरह की सारी दे रखा है अब इंटरनेशनल रिलेशन, तो अब इनके बारे में पढ़ सकते हो कि इनके बीच में क्या दिक्कतें हैं। अब मैंने इसमें ओस्लो अकॉर्ड लिखा है और कब वो किन के बीच में होता है, इज़राइल पैलेस्टीन के बीच में क्या इशू है, ठीक है, इसमें आप देख सकते हो, क्योंकि इसमें आपका वर्ल्ड हिस्ट्री भी कवर हो रही है, इंटरनेशनल रिलेशन भी कवर हो रहा है। अब ये देखो नेक्स्ट टॉपिक इज़राइल और ईरान की बातें कर रहा है। अब इनके बीच में क्या दिक्कतें हैं, लोकेशन जो डिस्प्यूटेड हैं वो ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट बन जाती हैं, ठीक है, अगर जो न्यूज़ में लोकेशंस आ रही हैं वो इम्पॉर्टेंट बन जाती हैं अपने आप ही। तो मेनली आपको ये चेक करना है कि सिलेबस का पार्ट है या नहीं, सिलेबस का पार्ट है तो आप उसे नोट डाउन कर सकते हो। अब जैसे नेक्स्ट पेज पे हम गए, यहाँ पे इसमें कैबिनेट ने कुछ अप्रूव किया होगा MSME के लिए। अब MSME क्या होता है, तो जनरल रीडिंग मार के पता लग जाएगा आपको कि MSME क्या है, ठीक है। MSME के लिए अभी तक क्या क्या किया गया है, ये मेंस वाली चीज़ हो गई, लेकिन MSME क्या है, ये प्रीलिम्स वाली चीज़ है। अब इसमें जो दे रखा है वो जनरल चीज़ है कि इतने पैसे दिए, उतना लोन दे दिया, ये सब दे दिया, वो दे दिया, वो तो देती ही रहती है, तो इसमें इतना कुछ खास नहीं है। लेकिन MSME क्या है वो इम्पोर्टेंट बन जाता है, ठीक है। अब जैसे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, इसमें लिखा है NBFC। अब NBFC क्या 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 होता है, ठीक है, अब वो भी आप पढ़ सकते हो, इकोनॉमिक्स का से पार्ट है। और जो आप इकोनॉमिक्स की बुक या जो मैंने नोट सजेस्ट करे थे वो आप पढ़ोगे तो उसमें NBFC टर्म भी आएगा, तो ऑटोमेटिकली आपको NBFC पता लग जाएगा क्या है, ठीक है। इसके NBFC और बैंक के बीच में क्या डिफरेंस होता है वो आप पढ़ सकते हो इंटरनेट के थ्रू। बाकी अब देखो ये इंडेक्स वगैरह है और ये प्रॉफिट लॉस, ये सब वगैरह हमारे कुछ काम का नहीं है। और इसमें टैक्स डिवोल्यूशन दे रखा है, ठीक है, टर्म। अब टैक्स डिवोल्यूशन क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है, किसके बीच में होता है, बस ये सब आपको पता होना चाहिए। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए है। कितना पैसा हमने अभी तक केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को दिया वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन इम्पोर्टेंट नहीं है, पर टैक्स डिवोल्यूशन क्या होता है और क्यों किया जाता है वो पता होना चाहिए आपको बेसिकली, बस। बाकी अब हम लास्ट पेज पे जाएंगे। लास्ट पेज में तो ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट होता नहीं है, तो आप जनरली इग्नोर कर सकते हो।